अंजोर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने आर डी शर्मा के क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 आर डी शर्मा क्लास 10 की बुक के सॉल्यूशन बना रहे होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की क्वेश्चन बनाने का सिलसिला। एक्सरसाइज 5.3 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है। फॉर द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। सीरीज गिवन है आपको और उन सीरीज में बताना है फर्स्ट टर्म क्या है, देन आफ्टर उसके कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये सीरीज आपको गिवन है कुछ तरीके से। देखो, फर्स्ट टर्म इन द सेंस जो इस सीरीज में पहला नंबर दिखाई दे रहा है आपको, वही उसके फर्स्ट टर्म है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, -5। डी निकालना है, तो डी कैसे कैलकुलेट होगा, A2 माइनस A1। ठीक है, सेकेंड टर्म इन द सेंस -1 में से आप माइनस करो किसको, A1 इन द सेंस -5। कितना हो जाएगा ये -1, और ये माइनस ए माइनस कितना हो जाएगा +5। ठीक है, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस बिगर नंबर पॉजिटिव है, आंसर कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाएंगे तो 4। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस आपके पास ए की वैल्यू आ गई -5 और कॉमन डिफरेंस जो कि डी है उसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, बड़े आराम से चीजों को आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर को देखिए, फर्स्ट के सेकंड को आप देखेंगे, 1/5 है, 3/5 है। ठीक है, यहाँ पे 5/5 है, फिर ये अपने पास 7/5। ठीक है, फिर सीरीज कंटिन्यू है। बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट टर्म, ए इज व्हाट 1/5। फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 में से सेकेंड टर्म में से आप क्या कर लो, फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे 3/5 माइनस 1/5। नाउ टेक एलसीएम 5। ठीक है, 3 माइनस 1 हाउ मच, 3 में से 1 माइनस होगा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो डी आपको क्या मिलेगा, 2/5। यही आपके आंसर होंगे। ठीक, चलिए अब फर्स्ट के ही अपन थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। तो थर्ड किस तरीके से है आपके पास, 0.3, 0.55, 0.80, फिर डैश 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 ऐसे कंटिन्यू। ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 0.3 है। डी निकालना है आपको, तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इन द सेंस 0.55 माइनस 0.3, 0.3। चलिए, इसको जब आप माइनस करोगे देखो कितना हो जाएगा, 0.55 और ये हो जाएंगे 0.3, ऐसे 0 कर माइनस करेंगे आप, तो ये 5 हो जाएंगे, 5 में 3 2, ये हो गया 0.25। तो आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है, डी की वैल्यू 0.25। ठीक है, ए की वैल्यू है आपके पास 0.3 और डी की वैल्यू है कितना, 0.25। अब यहीं पे आप देखोगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन को, फर्स्ट के ही फोर्थ को अगर आप देखें, फोर्थ, तो ये आपके पास -1.1, फिर -3.1, -5.1, फिर है -7.1, डैश 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 डैश, इस तरीके से आपकी सीरीज ये चल रही है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो ए इज वॉट -1.1, डी इज वॉट -3.1, डी इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं आपके पास, तो डी इज इक्वल टू हो जाते हैं A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दीजिए, या फिर थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो देखो माइनस है, फिर माइनस क्या करना है आपको, A1 को, A1 की वैल्यू क्या है -1.1। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, -3.1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1.1। प्लस माइनस यहाँ से क्या हो गया, ये माइनस बिगर नंबर नेगेटिव में, तो आपका आंसर किस में आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, 3.1 है, ये हो जाएंगे 1.1, इसको आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, और ये 3 में से 1 2 हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है, -1.1, और डी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर एज फॉलोज। आपको ए और डी यहाँ पे गिवन है,
अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो अर्थमेटिक सीरीज है, प्रोग्रेशन है, वो कैसे होंगे, उस चीज को हमको यहाँ पे बताना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हो जाएंगे ये। तो सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए आपको गिवन है 4, डी गिवन है आपको कितना, माइनस। देखो सीरीज कैसे हो जाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीके से आपके पास ये चलता चला जाएगा। तो देखो ए के प्लस में क्या है 4, फिर 4 प्लस डी कितनी है, -3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे आपके पास। फिर 4 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है, -3, है ना। इस तरीके से आपके सीरीज जो है वो कंसिस्टेंटली बनते चले जाएंगे। फिर ये हो जाएंगे 4 प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, ब्रैकेट, फिर ये डैश 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 कंटिन्यू ये रहेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 4 कॉमा, ये हो जाएंगे 4 प्लस माइनस माइनस, ये है 4, 3 टू जा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 6, फिर यहाँ पे आ जाओ, तो 4 -3 3 जा 9, और ये डैश 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 ऐसे सीरीज रहेगी आपकी। तो 4 ये हो गया, 4 में से 3 1, 4 minus 6 how much, -2, 4 minus 9 is how much, -5, डैश 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 डैश, इस तरीके से आपकी ये चलते चले जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास, इसी के सेकंड को अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू आपको -1 दी हुई है यहाँ पे, और डी की वैल्यू हाफ दी हुई है। ए की वैल्यू आपके पास सेकंड पे -1, और डी की वैल्यू क्या है, हाफ। क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप बना सकते थे, ठीक है। -1 है, इस पे आप हाफ ऐड कर लो, हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस हाफ, -हाफ होगा। अब इस टर्म में आप हाफ ऐड कर लो तो 0 हो जाएगा, फिर आप हाफ ऐड करो तो हाफ हो जाएगा, फिर हाफ ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, हाफ है, तो सब में आपको क्या करना होगा, हाफ ऐड करना होगा। ठीक है, इस स्टेप में हाफ ऐड किया, फिर हाफ इसमें ऐड किया आपने, फिर इस पे ऐड किया, फिर इस पे ऐड किया, फिर इस पे हाफ, जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, या तो फिर आप प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन को, जैसे सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने जैसे बनाया है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना, डैश 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 कंसिस्टेंट ऐसा रहेगा। ए की वैल्यू क्या है अपने पास, -1, ए प्लस डी, तो -1 प्लस डी कितना, हाफ। फिर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू -1 है, +2 इंटू डी की प्लेस में कितना है आपके पास, 1/2। फिर क्या हो जाएंगे, -1 प्लस 3d, तो 3 इंटू डी की प्लेस में क्या है, हाफ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएंगे -1, हाफ पे -1 पे हाफ करोगे कितना हो जाएगा, तो -हाफ हो जाएगा। यहाँ से आप देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 इज हाउ मच, 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 3/2, 3/2 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ हो जाएगा। फिर इस तरीके से 1, फिर ये 3/2, तो ये आपके सीरीज जो है वो कंसिस्टेंटली आते चले जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। फिर अगर आप आओ और देखो इसी के थर्ड क्वेश्चन, तो सेकंड के थर्ड जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, ए की वैल्यू -1.5 है, एंड डी की वैल्यू 0.5 है, माइनस में। आप ट्राई करेंगे इस चीज को बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म विल फॉर्म अ एन एपी, एपी फॉर्म करेगा, कौन सा इसमें सीक्वेंस है जो कि एपी फॉर्म करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड के फर्स्ट में क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए कितना लगना है उसको 150, मतलब आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 150 एंड राइजेस बाय 20 फॉर इच सक्सीडिंग मीटर। अब हर सक्सीडिंग मीटर में उसको 20 का क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, पैसा ज्यादा लगता चला जाएगा 20 रुपीज। तो आपका ये कॉमन डिफरेंस है। अगर आप इससे अगर बनाएंगे, अपना सीरीज रेडी करें, है ना, मतलब फर्स्ट वाले में 150 रुपीज मिला, सेकंड टर्म आपको क्या हो जाएगा 150 प्लस 20 170, फिर अगले सक्सेसिंग मीटर के लिए इसको 20 रुपये फिर ज्यादा मिलेगा तो 190, फिर 20 रुपये ज्यादा तो कितना हो जाएगा 210। इस तरीके से ये क्या होंगे, सीरीज फॉर्म होंगे। और आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, फिर आप यहीं पे आ जाओ थर्ड के सेकंड क्वेश्चन में, यही बताना था कि वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाले थ्री के फर्स्ट जो है वो आपके अर्थमेटिक सीक्वेंस है एस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, आप थर्ड के सेकंड को देख लो। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव इच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब देखो अमाउंट जो भी एयर का प्रेजेंट है सिलेंडर में, सपोज कर लो कि मान लो 100, ठीक है, 100 लीटर है ना, सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट है, वैक्यूम पंप रिमूव ईच टाइम ऑफ देयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर। तो 100 लीटर आपके पास एयर है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी 100 मीटर क्यूबिक है, ऐसा कर लीजिए। तो हर बार क्या करता है ये 1/4 जो रिमेनिंग है उसके, तो इसका 1/4 फर्स्ट टाइम अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 25। बच कितना गया, रिमेनिंग कितना हो गया इसके पास 75। बस 100 में से 25 तो निकल गए, कितना बचा 75। अब इसका 1/4 जब आप निकालोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो मैचेबल नहीं होगा 25 से। तो कॉमन डिफरेंस आपके सिमिलर नहीं आएंगे इन द सेंस ये जो सीक्वेंस है, सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चलिए थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं जब अपन, तो क्वेश्चन आपको दिखता है कि दिव्या डिपॉजिटेड 1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, द एनम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड सो ऑन। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कभी भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उसको अलग इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर में क्या होंगे, जो अमाउंट कैलकुलेट होगा आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, तो फिर वो हर साल आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट मिल रहा होगा, है ना। तो थर्ड भी आपके पास यहाँ पे अनफॉर्चुनेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट जो है वो आपका एपी है, बाकी सेकंड और थर्ड जो है वो एपी नहीं है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज में आप 10% इसका कैलकुलेट कर लो, एक साल के लिए कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों, कितना हो गया 100 रुपीज। नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट आपके पास कितना हो जाएगा, तो 1000 प्लस 100 रुपीज कितना हो जाएगा 1100 रुपीज। अब इसका 10% जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 110 आएगा। फर्स्ट ईयर आपके पास 100 है, सेकंड ईयर आपके पास 110 है, नेक्स्ट ईयर जो है वो और डिफरेंट आएंगे। तो इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कभी भी सिमिलर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट फोर टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है, राइट द नेक्स्ट फोर टर्म, और आगे के चार टर्म आपको लिख के दिखाने हैं, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये देख लो फर्स्ट वाले पे आप, तो क्या दिख रहा है आपको 1। डी की बात कर ले तो A2 - A1 कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है -2, माइनस वन की A1 की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, कितना हो जाएगा ये -3। मतलब हर प्रीवियस टर्म में आप अगर -3 ऐड करते चले जाओ तो नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। जैसे 1 है
इसमें आप -3 ऐड करोगे तो -2 हो गए, -2 पे -3 ऐड करोगे तो -5 हो गए, -5 पे -3 तो -8 हो गए, -8 पे -3 ऐड करोगे तो -11 हो जाएगा, इस पे -3 ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, इस पे -3 ऐड करोगे तो 17 हो जाएंगे, और इस पे -3 ऐड करोगे तो -21 हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 टर्म आपको नेक्स्ट राइट डाउन करना था, तो एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये और एक ये, 4 टर्म हो गए। तो इस तरीके से आपके नेक्स्ट के 4 टर्म राइट डाउन हो जाएंगे। चलिए, फोर्थ के ही सेकंड की अगर हम बात कर ले, फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन की, 0 है, -3 है, -6 है, -9 है, डैश 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 डैश। फर्स्ट टर्म आपको कितनी दिख रही है? 0। कॉमन डिफरेंस की बात कर ले, तो d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास? -6, माइनस A1 के प्लेस पे क्या है आपके पास? A1 के प्लेस पे है A2, आपके पास -3, ये क्या है आपके पास? -3, और ये -0, तो कितना आ जाएगा ये? -3। आप अगर चाहें तो ऐसा नहीं है कि वहां पे निकाल नहीं सकते थे, आप डी ऐसा भी कर सकते थे, -6 माइनस -3, तो -6 माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू -3। कॉमन डिफरेंस किसी भी कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है ना? -3 है ये, चल। अब आप देख रहे हो कि 0 पे आपने -3 किया तो -3 हो गए, -3 -3 -6 हो गए, -6 -3 -9 हो गए, -9 -3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? -12 हो जाएंगे, 12 -3 -15 हो जाएंगे, 15 -3 -18 हो जाएंगे, और 18 -3 21 हो जाएंगे, -2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशन होंगे, बड़ी आसानी से चीजों को आप बना पाएंगे, है ना? चलिए, बाकी तो क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन है, सेल्फ ट्राई करेंगे आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, है ना? तो इस वीडियो में हमने ले रखे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आई होप सो की चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए, फोर्थ के हम थर्ड को बना देते हैं, है ना? फोर्थ के थर्ड को भी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है आपके पास? -1 है, एंड 1/4 है, देन आफ्टर 3/2, डैश 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 डैश, ऐसा। अब आप यहाँ पे देखोगे ए की वैल्यू आपको क्या डिस्प्ले हो रही है? -1। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो A2 -1, A1 है ना? तो A2 की वैल्यू क्या है? 1/4, माइनस A1 की वैल्यू क्या है आपके पास? -1 है। ठीक है, तो इस तरीके से D इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 1/4 माइनस माइनस +1, आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन आफ्टर क्या हो जाएगा? 4, और ये हो जाएंगे 1 + 4 इज इक्वल टू 5/4, ये D की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे A, हर एक टर्म पे क्या कर रहे हो? 5/4 ऐड कर रहे हो, है ना? 5/4 इस पे ऐड करेंगे आप, इस तरीके से आप सभी स्टेप को, टर्म्स को निकाल पाएंगे। ठीक है, आई होप सो की चीजें आपको समझ में आ रही हैं और आप निकाल पाएंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे। फॉर्मूला आपको दे देते हैं हम, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, इस तरीके से भी आप इस चीज को निकाल सकते हैं, है ना? तो 3 टर्म आपको गिवन है, इन द सेंस आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, यहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक, तो बड़ी आसानी से आप चीजों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप सो की चीजें आपको बहुत आसान वे में समझ में आ रही हैं। पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।